EMI सिर्फ 3 अक्षर, सुनने में कितना सिंपल, कितना नॉर्मल, कितना मैनेजेबल लगता है। सर बस 5,000 पर मंथ, मैडम बस 2,999 की इजी EMI, जीरो डाउन पेमेंट, नो टेंशन। और वहीं से शुरू होती है एक कहानी, सपनों की नहीं कर्ज की। आज की वीडियो किसी बैंक के खिलाफ नहीं है, किसी एक सिस्टम के खिलाफ भी नहीं है। ये वीडियो है सच के लिए, उन लोगों के लिए जो EMI के बोझ के नीचे दब चुके हैं और आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। ब्रेक द साइलेंस इंडिया। आपने कभी नोटिस किया जब आप लोन लेने जाते हो बैंक का बिहेवियर कुछ और होता है। सर आप तो एलिजिबल हो, प्री अप्रूव्ड लोन है आपके लिए, इंस्टेंट अप्रूवल, आपको चाय पिलाई जाती है, रिस्पेक्ट मिलता है, आपको वैल्यूड कस्टमर बोला जाता है क्योंकि इस वक्त आप उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन जब वही EMI सिर्फ एक महीना मिस हो जाए तो सब बदल जाता है। एक EMI मिस और फोन शुरू सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। सर आपका पेमेंट ड्यू है, सर कब करेंगे? सर लीगल एक्शन होगा। रोज 10 फोन, फिर 20 फोन, फिर 50 फोन, और अगर आप फोन ना उठाओ तो घर पे लोग आ जाते हैं, कलेक्शन एजेंट्स। टीवी एड्स में EMI एक सुविधा लगती है, लेकिन ग्राउंड पर EMI एक प्रेशर कुकर है और गरीब आदमी उसका प्रेशर रिलीज करने का कोई बटन नहीं होता। एक मिडिल क्लास या लोअर इनकम आदमी लोन क्यों लेता है? घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, माँ बाप के इलाज के लिए, या कभी कभी सिर्फ इज्जत के लिए। सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? और यही से EMI एक जरूरत नहीं मजबूरी बन जाती है। सच थोड़ा कड़वा है पर सुनो, अगर एक अमीर आदमी EMI मिस करे, बैंक क्या करेगी? सर कोई बात नहीं, रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। सर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, थोड़ा टाइम ले लीजिए, रिस्पेक्ट मेंटेन, टोन सॉफ्ट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। लेकिन अगर एक गरीब आदमी EMI मिस करे, पैसा कब देगा? फोन क्यों नहीं उठा रहा? घर पे आके बात करनी पड़ेगी क्या? टोन चेंज, लैंग्वेज चेंज, रिस्पेक्ट खत्म। सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं होता, मेंटल हेल्थ होता। रोज का स्ट्रेस, रोज की बेइज्जती, रोज का डर, कल क्या होगा। इंसान सोने से डरता है, फोन देखने से डरता है, दरवाजा नॉक हो तो दिल तेज धड़कता है, और धीरे धीरे वो इंसान जिंदगी से लड़ते लड़ते थक जाता है। कुछ लोग फाइट करते हैं, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कुछ हार जाते हैं। आपने न्यूज में सुना होगा लोन प्रेशर के कारण सुसाइड, पर किसी ने नहीं पूछा उस इंसान को उस पॉइंट तक किसने पहुंचाया। EMI सिर्फ एक पेमेंट नहीं होता, कभी कभी एक इमोशनल बर्डन होता है। ये सब सुन के एक सवाल आता है, क्या बैंक ऐसा कर सकती है? सच ये है, रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, हैरेसमेंट अलाउड नहीं है, गाली गलौज अलाउड नहीं है, थ्रेट अलाउड नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। क्लियर कर देते, EMI गलत नहीं है, लोन गलत नहीं है, सिस्टम का मिसयूज गलत है। अगर EMI रिस्पॉन्सिबल तरीके से ली जाए वो हेल्प करती है, लेकिन अगर बिना समझे सिर्फ अफोर्ड लग रहा है देख के ली जाए तो ट्रैप बन जाती है। अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो 5 बातें याद रखना। EMI आपकी इनकम का 6% ही होना चाहिए, इमरजेंसी फंड्स होना जरूरी है, टर्म एंड कंडीशन समझना जरूरी है, डिले का कॉन्सिक्वेंस समझना जरूरी है। सिर्फ ऑफर देख के डिसीजन मत लेना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप प्रेशर में हो अकेले मत झेलो, किसी से बात करो, फैमिली, फ्रेंड्स या लीगल हेल्प लो। आवाज उठाना जरूरी है, चुप रहना प्रॉब्लम को और बड़ा करता है। EMI सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, और सिस्टम को भी समझना होगा कि हर कस्टमर सिर्फ नंबर नहीं होता, एक इंसान होता है। अगर आप भी मानते हो कि रिस्पेक्ट सबके लिए इक्वल होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट में अपनी कहानी लिखो, और याद रखो चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है। ब्रेक द साइलेंस इंडिया, फाइनेंशियल अवेयरनेस ही असली फ्रीडम है।